Hello, my lovely student. This is Mansi, and today I'm going to teach you your class 5th new NCERT EVSR Wondrous Words chapter number 3. This chapter name is The Mystery of Food, मतलब खाने का रहस्य। तो खाना तो सब खाते हैं, तो चलिए आज जानते हैं कि इस खाने के पीछे क्या रहस्य है। फूड स्पॉइलेज, फूड जो होता है वो स्पॉइल कैसे होता है, खराब कैसे होता है। द फॉरगॉटन टिफिन बॉक्स, जब हम टिफिन एक भूल, जैसे बच्चा कोई टिफिन बॉक्स भूल जाए तो वो अगर भूल जाए तो क्या होता है उसके साथ, देखते हैं। इट वॉज अ सनी मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग, एक बहुत ही प्यारी सी मंडे की मॉर्निंग थी। दिशा वॉज अ क्यूरियस गर्ल, ऑलवेज eager to explore things around her. दिशा एक बहुत ही क्यूरियस गर्ल थी जिसे जानना पसंद था चीजों को अपने आसपास। She found the lunch box she had forgotten in school last Friday. अब उसको एक लंच बॉक्स मिला जो फ्राइडे में वो स्कूल में भूल गई थी, तो वो मंडे को मिला उसको जाके। तो फ्राइडे पूरा दिन रहा होगा, सैटरडे और संडे 3 दिन रहा, वो स्कूल में भूल गई। There was one of her favorite food, उत्तपम, left in its 3 days ago. She reminded, उसको याद था कि उसका फेवरेट फूड उत्तपम था उस लंच बॉक्स में जो वो 3 दिन पहले वहां भूल गई थी। When she opened the box, जब उसने बॉक्स को खोला, a foul smell came out ऑफ इट, और एक बहुत ही बुरी स्मेल उसमें से आ रही थी। हर यमी उत्तपम हैड सम कलर्ड पैचेस, उसके यमी उत्तपम पर कुछ कलर्ड पैचेस आ गए थे, अलग अलग कलर के। व्हाट हैपेंड टू माय उत्तपम, मेरे उत्तपम के साथ क्या हुआ। शी वंडर्ड, उसने सोचा, उसको आश्चर्य हुआ कि मेरे उत्तपम के साथ क्या हुआ। दिस वाज अ मिस्ट्री फॉर दिशा, अब ये दिशा के लिए मिस्ट्री हो गई कि तो मेरा उत्तपम था, इसके साथ क्या हुआ, इसमें कलर्ड स्पॉट कैसे आ गए। दिशा वाज ईगर टू फाइंड आउट व्हाट हैड caused it. Detective Disha was now ready to solve the mysteries of the world around her. अब दिशा बहुत ही ज्यादा उत्सुक थी ये जान पता लगाने के लिए कि क्या हुआ इसके साथ। डिटेक्टिव दिशा बिल्कुल तैयार थी अब ये मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। अपने आसपास के जो आसपास की मिस्ट्री होती है उसके वर्ड के तो उसको सॉल्व करने के लिए तैयार थी। फूड इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर वर्ड, फूड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे वर्ड का। दिशा स्टार्टेड टू हर इंक्वायरी अबाउट द फूड, अब दिशा ने शुरू की इंक्वायरी अपने फूड के बारे में। तो देखो ये अपना फूड देख रही है दिशा, उसने इंक्वायरी करना शुरू किया। मिस्ट्री #1, व्हाट मेड माय उत्तपम स्पॉइल, मेरे उत्तपम को खराब किसने किया, स्पॉइल किसने किया। एज सुन एज शी रीच्ड होम, जैसे ही वो घर पहुंची, दिशा रेन टू हर अन्ना एल्डर ब्रदर इन तमिल, अन्ना एल्डर ब्रदर को बोला जाता है तमिल में, आदित्य के पास गई। हु वॉज इन ग्रेड 8, जो ग्रेड 8 में था। अन्ना व्हाट आर दीज कलर्ड पैचेस ऑन द फूड, अब वो 5th में थी तो उसने अन्ना से पूछा भाई कि ये जो पैचेस हैं, कलर्ड पैचेस हैं, ये क्या है, क्या चीज है। इट डज नॉट स्मेल गुड, इसकी स्मेल भी अच्छी नहीं आ रही, दिशा ने पूछा। ही लुक्ड एंड स्मेल, उसने देखा और स्मेल किया। दैट्स मोल्ड, ये क्या है, उसने बताया कि ये मोल्ड्स है दिशा। अब दीज टाइनी लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड माइक्रोब्स, ये छोटी छोटी लिविंग थिंग्स को माइक्रोब्स बोलते हैं। विच ग्रू ऑन योर फूड एंड चेंज्ड इट, यही ग्रो होती है हमारे फूड में, उसको चेंज कर देती है। दिशा इंक्वायर्ड, दिशा ने और पूछा। माइक्रोब्स आर दे लाइक लिटिल लाइस, क्या वो छोटे लाइस के जैसे होते हैं, लीस के जैसे होते हैं। आर दे लुक लाइक लुकिंग लीस, तो इवन स्मॉलर, वो छोटे हैं कि वो कहते हैं उससे भी छोटे। सेड अन्ना, सो टीनी यू नीड एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम, इतने छोटे कि तुमको एक इंस्ट्रूमेंट जिसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं उसकी हेल्प से इनको देखना पड़ेगा। दे आर एवरीवेयर, ये हर जगह है, ऑल अराउंड अस, हमारे चारों ओर। दे ग्रो ऑन डिफरेंट थिंग्स एंड मेक चेंज टू देम, ये अलग अलग चीजों पे ग्रो करते हैं और उनको चेंज करते हैं। सम माइक्रोब्स हेल्प अस इन मेकिंग कर्ड एंड डाइजेस्टिंग आवर फूड, कुछ माइक्रोब्स हेल्प करते हैं हमारी कर्ड को बनाने में, दूध से दही बनती है वो माइक्रोब्स की हेल्प से ही बनती है, और कुछ हमें फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो चेंज द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ द उत्तपम एंड अदर फूड आइटम्स, यही चेंज करते हैं फूड की टेस्ट को भी और स्मेल को भी, जैसे उत्पम की हुई और अदर आइटम्स की भी होती है।
we can see this mold as it is made up of a colony of thousands of microbes. दिशा eyes lit up. अब दिशा की आंखें और चमक गई with curiosity, और भी जानना चाहती थी. She quickly noted it down in her notebook. उसने सारी चीजें अपनी नोटबुक में नोट कर ली माइक्रोब्स के बारे में. फाइंडिंग #1 माइक्रोब उसने फाइंड आउट किया. फाउंड इन सॉइल, कहाँ कहाँ मिलते हैं माइक्रोब? सॉइल में, वाटर में, एयर जो है हमारे चारों तरफ उसमें, इन प्लांट्स, इन एनिमल्स एंड इनसाइड अस, हमारे अंदर भी होते हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. अब मिस्ट्री #2 व्हाई डू सम फूड स्पॉइल फास्टर, क्यों कुछ खाने जल्दी, जो खाने के आइटम्स होते हैं जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं. That afternoon, Disha noticed a slice of bread that she had left on the balcony for a cat that did not come for 2 days. अब निशा ने एक नोटिस की एक स्लाइस ऑफ ब्रेड के तरफ कि जो उसने बालकनी में छोड़ी थी एक कैट के लिए, लेकिन वो 2 दिन से नहीं आई थी. It had colored patches on it. अब colored patches उस पे भी आ गए उस ब्रेड के पर. But the pickle her पत्ती ग्रैंड मदर इन तमिल, जो उसकी ग्रैंड मदर पिकल अचार बनाती है, had made 2 months ago, जो 2 महीने पहले बना, वर स्टिल डिलीशियस एज इट वाज कवर्ड विद ऑयल. वो आज भी अच्छा लग रहा है, डिलीशियस लग रहा है और ऑयल से कवर्ड है. स्ट्रेंज, अब वो सोचती है कि अचार क्यों नहीं खराब हुआ, रोटी खराब हुई, अचार क्यों नहीं हुआ. विस्पर्ड दिशा Why does some food spoil fast, क्यों कुछ खाने जल्दी खराब हो जाते हैं, and some last for a long time, और कुछ लंबे टाइम के लिए क्यों चलते हैं, खराब होने होते तो सारे ही खराब होते. वो ये सोचती है. She went back to her Anna and asked, वो फिर अपने भाई के पास गई, उसने पूछा what do these microbes need to grow, अब इन माइक्रोब्स को किस चीज की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए, वो इससे पता लगाएगी. अन्ना रिप्लाइड माइक्रोब्स नीड मॉइस्चर, माइक्रोब्स को मॉइस्चर चाहिए होता है, नमी चाहिए होती है, एयर चाहिए होती है और राइट टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए. इफ वी रिमूव एनी वन ऑफ दीज, अगर हम इनमें से एक भी चीज को रिमूव कर देंगे, वी कैन स्टॉप देम इन देयर ट्रैक्स, हम इनको बढ़ने से रोक देंगे. ऑल लाइफ नीड वाटर एंड एयर टू सर्वाइव, हर लाइफ को वाटर और एयर की जरूरत होती है सर्वाइविंग के लिए. अब उसको दूसरी चीज क्या मिली, दूसरी उसकी फाइंडिंग #2 थी. वी नीड टू कीप एयर एंड वाटर अवे, हमें पानी और हवा को निकालना होगा फ्रॉम द माइक्रोब्स, मतलब हमें अगर कोई चीज को माइक्रोब से बचाना है तो उसमें से पानी और हवा हटानी होगी. फूड प्रिजर्वेशन, तो अब ये पानी और हवा निकलती कैसे है, फूड को कैसे प्रिजर्व करके रखा जाता है. मिस्ट्री #3 हाउ डू वी सेव आवर फूड फ्रॉम स्पॉइलेज, हम अपने खाने को स्पॉइलेज से कैसे बचा सकते हैं. डिटेक्टिव दिशा डिसाइडेड टू लुक फॉर आंसर एट होम, अब डिसाइड किया उसने, डिटेक्टिव दिशा ने, कि इसका आंसर वो अपने घर से ही देखेगी. लेट अस ऑब्जर्व करते हैं. ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन, ड्राइंग और डिहाइड्रेशन 2 प्रोसेस है फूड प्रिजर्वेशन के. शी शॉ हर अम्मा मदर एंड अप्पा फादर ड्राइंग चिलीज ऑन अ मैट अंडर द सन इन द बालकनी, उसने देखा था कि अपनी मम्मा और पापा को कि वो चिलीज को ड्राई कर रहे थे सन में, बालकनी में. वाई आर यू ड्राइंग दीज अम्मा, आप इनको ड्राई क्यों कर रहे हैं, वो अपनी अम्मा से पूछती है. शी आस्क्ड टू मेक चिली पाउडर, मतलब कि मैं चिली का, मिर्च का पाउडर बनाने के लिए इनको ड्राई कर रही हूँ. दिस शुड लास्ट अस फॉर द एंटायर ईयर, ये पूरी साल हमारे लिए काम आएगा. अम्मा ने आंसर किया कि इसको सुखा के मैं मिर्च का पाउडर बनाऊंगी जो पूरी साल काम आएगा. अब फाइंडिंग 3 क्या हुआ, ड्राइंग इज द सन रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द चिलीज. ड्राइंग से क्या हुआ, सन ने रिमूव कर दिया जितना भी मॉइस्चर होगा चिलीज में से, जिससे वो लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, उसमें माइक्रोब्स नहीं पैदा होंगे. विदाउट मॉइस्चर, जब मॉइस्चर ही नहीं होगा, माइक्रोब्स कैन नॉट ग्रो, माइक्रोब्स ग्रो ही नहीं कर पाएंगे. ये राइटिंग है, एक्टिविटी है, ये आपको परफॉर्म करनी है. चलते हैं आगे. देन अदर एक्टिविटी, लेट अस ऑब्जर्व, अब एक बार और ऑब्जर्व करती है वो. पिकलिंग एंड ऑयलिंग, पिकलिंग करना और ऑयलिंग करने से कैसे हमारे जो चीजें हैं खराब होने से बचती हैं. इन द किचन, रसोई में, हर पाती was pouring a mustard oil into a jar of pickled green mango. अब उसकी जो दादी थी वो क्या कर रही थी, एक आम के अचार के जार में वो मस्टर्ड ऑयल डाल रही थी. बट वाई इज ऑयल एडिंग टू द पिकल, लेकिन ये अचार में ऑयल को क्यों ऐड किया जाता है. दिशा आस्क्ड ईगरली, दिशा ने ईगरली पूछा. ऑयल स्टॉप एयर फ्रॉम गेटिंग इन, अब ऑयल रोक देता है कि हवा उस में जाए, ऑयल हवा के को जाने से रोक देता है. पाती एक्सप्लेन, उसकी जो दादी ने एक्सप्लेन किया, दैट कीप द पिकल सेफ, इससे अचार सेफ रहता है.
अब उसको नेक्स्ट चीज क्या मिली, फाइंडिंग #4, ऑयल कीप्स आउट एयर एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ऑयल क्या करता है, एयर को हटाए रखता है, जिससे माइक्रोब्स की ग्रोथ रुक जाती है, माइक्रोब्स नहीं पैदा होते। अब वो और ऑब्जर्व करने जाती है, लेट अस ऑब्जर्व रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। इससे क्या होता है, द नेक्स्ट मॉर्निंग दिशा ओपन द फ्रिज। अगली मॉर्निंग में दिशा ने फ्रिज को ओपन किया। मिल्क, वेजिटेबल, बटर एंड अ केक वर स्टोर्ड इनसाइड। वहां पर मिल्क भी रखे थे, वेजिटेबल, बटर और एक केक रखा था, वो अंदर था। फ्रिज मेक द टेम्परेचर टू कोल्ड फॉर माइक्रोब टू ग्रो। फ्रिज क्या करता है, टेम्परेचर उसका इतना कोल्ड कर देता है कि वहां पर माइक्रोब्स नहीं ग्रो कर पाते। अप्पा ने एक्सप्लेन किया, उसकी मम्मी ने। तो नेक्स्ट उसको फाइंडिंग क्या मिली, कोल्ड टेम्परेचर स्लो डाउन माइक्रोब्स। कोल्ड टेम्परेचर से माइक्रोब स्लो डाउन हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनको लाइफ टाइम रखे रखोगे तो फ्रिज में भी खराब हो जाएंगे, पर कुछ टाइम के लिए उसको बचा लेते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं। डू यू नो मटका एज अ कूलर। मटका को कूलर के जैसे कैसे यूज करते हैं, वी यूज क्ले पॉट मटकास टू कीप वाटर कूल। उसमें पानी रखते हैं जिससे पानी ठंडा हो जाता है। व्हाई डज बटर नीड रेफ्रिजरेशन एंड घी डज नॉट। क्यों बटर को रेफ्रिजरेशन की जरूरत है और लेकिन घी को नहीं, घी को तो बाहर भी रख सकते हैं, वो बाहर नहीं खराब होता। हिंट दिया गया है, फाइंड आउट हाउ बटर एंड घी आर मेड एट होम। देखो पहले कि बटर और घी कैसे बनता है घर में। देर आर मेनी वे टू प्रिजर्व फूड। बहुत सारे तरीके होते हैं फूड को प्रिजर्व करने के। दिशा's grandfather told her that people use salt, sugar and spices like pepper to keep food from spoiling. We still use these method today. दिशा के ग्रैंडफादर ने बताया कि लोग यूज करते हैं सॉल्ट का, शुगर का, बहुत सारे मसालों का, जैसे पेपर है, कि फूड को स्पॉइलिंग से बचा सके, और आज भी हम इन मेथड का यूज करते हैं। यहाँ पे देखो घी प्रिपरेशन का बताया गया है। हीट किया गया है बटर को, वाटर सेपरेट फ्रॉम द बटर, बटर से वाटर को सेपरेट किया गया है, वाटर इवापोरेट हो गया, घी इज प्रिपेयर्ड। तो वाटर की उसमें वाटर बचा ही नहीं, तो इससे वाटर की एब्सेंस में माइक्रोब्स नहीं ग्रो कर पाएंगे। अब फाइंडिंग #6 थी उसकी, देयर आर मेनी वे इन विच फूड इज बीइंग प्रिजर्व। बहुत सारे तरीके होते हैं कि जिस तरीके से हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं, डू यू नो ब्लैक पेपर इज अ कॉमन स्पाइस इन आवर होम्स। ब्लैक पेपर एक कॉमन स्पाइसेस है, कॉमन स्पाइस है, मसाला है, हमारे सबके घरों में मिलता है। इन द पास्ट ब्लैक पेपर हैड बिकम सो पॉपुलर एज अ स्पाइस दैट वास्को डी गामा क्रॉस्ड ओशियन टू कलेक्ट इट फ्रॉम इंडिया। जो ब्लैक पेपर है वो बहुत ही पॉपुलर स्पाइस है, जिसको वास्को डी गामा ने इतने सारे ओशियन को क्रॉस किया इंडिया से उसको कलेक्ट करने के लिए, इंडिया से लेने के लिए। Anna told Disha that in food factories, food is preserved in airtight cans and packaging to keep microbes away from the food. अन्ना ने बताया कि दिशा को कि फूड फैक्ट्रीज में फूड को प्रिजर्व किया जाता है एयरटाइट कैंस में और पैकेज में उनको रख के, कि जिससे वहां पर माइक्रोब से वो बचा रहे। डू यू नो इंसेक्ट प्रिजर्व फूड लॉन्ग बिफोर ह्यूमन डिड। इंसेक्ट प्रिजर्व कर देते हैं फूड को लॉन्ग टाइम के लिए, ह्यूमन से भी ज्यादा। जैसे कि आपने इसको देखा होगा कि हनी बी को, ये सब क्या करते हैं, अपने फूड को लार्वा से या इससे प्रिजर्व करके रखते हैं। सॉलिटरी वास्प पर्टिकुलरली हंटिंग वास्प प्रिजर्व फूड फॉर देयर लार्वास। हाउ डिड इडलीज मेड। अब इडली कैसे बनती है। दिशा वॉच्ड हर मदर मेक इडलीज एट होम। दिशा अपनी मम्मी को देखती है कि वो इडली घर में कैसे बना रही है। कैन यू फाइंड आउट द इडलीज आर मेड। कैन यू फाइंड आउट हाउ इडलीज आर मेड। क्या आप पता लगा सकते हैं कि इडली कैसे बनती है। इज देयर समथिंग दैट मेक द इडली बैटर फ्लफी। कुछ ऐसी क्या चीज है जो इडली बैटर को फ्लफी बनाती है। डू यू नो व्हाट इज इट। क्या आप जानते हो वो क्या है। फाइंडिंग #7 माइक्रोब इन द एयर हेल्प मेक इडली बैटर राइज। माइक्रोब्स जो होते हैं एयर में वो हेल्प करते हैं इडली को बड़ा करने में, इसको फ्लफी बनाने में। इंडिगेशन ऑन होम रेमेडीज देखते हैं। आदित्य अन्ना हैज एन अपसेट स्टमक आफ्टर ईटिंग फूड इन अ फेयर। एक मेले में आदित्य अन्ना का पेट खराब हो गया, वहां पर उन्होंने खाना खाया। यहाँ पर हैव योर पेरेंट्स गिव यू कर्ड और सम प्रोडक्ट लाइक बटर मिल्क मेड फ्रॉम इट फ्रॉम अपसेट स्टमक। क्या आपका पेट जब खराब होता है तो आपके पेरेंट्स क्या दही देते हैं या बटर मिल्क देते हैं। देयर आर स्मॉल माइक्रोब्स इन कर्ड दैट जॉइन द गुड माइक्रोब्स इन योर स्टमक टू हेल्प इन डाइजेशन। जो स्मॉल माइक्रोब्स होते हैं
कर्ड में या बटर मिल्क में, वो हेल्प करते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं बैड माइक्रोब्स के साथ और हेल्प करते हैं स्टमक में डाइजेशन में। इफ द प्रॉब्लम इज सर्व यू मे हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर। अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और मेडिसिन लेनी चाहिए। फाइंडिंग हैशटैग 8 मिली उसको, समटाइम्स बैड ईटिंग हैबिट्स कैन ऑल्सो लीड टू इंडाइजेशन। अब कभी कभी बैड जो ईटिंग हैबिट होती है, बाहर का खाना खा लेते हैं, वो इंडाइजेशन हो जाता है, जिससे डाइजेस्ट नहीं हो पाता खाना। दिशाज नोटबुक वॉज नाउ फुल ऑफ हर फाइंडिंग। अब दिशा की नोटबुक पूरी भर चुकी थी उसकी फाइंडिंग से। माई फूड माई प्राइड, मेरा फूड मेरा घमंड। देखते हैं कैसे। ड्यूरिंग हर इन्वेस्टिगेशन, उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान दिशा लर्न दैट देयर आर मेनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू फूड बीइंग पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इन द फैमिली। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन में उसने दिशा ने सीखा कि कैसे बहुत सारे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो फूड से रिलेटेड है वो कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती हैं। शी मेड हर डिटेक्टिव केस डायरी ऑन माई फूड माई प्राइड। उसने एक डिटेक्टिव केस डायरी बनाई माई फूड माई प्राइड के नाम से। लेट अस लुक एट सम न्यू एंट्रीज इन दिशाज डायरी एंड हेल्प हर कंप्लीट सम ऑफ देम। आपको क्या करना है, आपको भी डायरी बनानी है और दिशा की जो जो चीजें रह गई हैं आपको उसको कंप्लीट करना है। विजिट टू द वेजिटेबल मार्केट। अब एक वेजिटेबल मार्केट में विजिट करते हैं। that ना ग्रैंडफादर गोज टू द वेजिटेबल मार्केट डेली। अब वो उसके जो ग्रैंडफादर थे वो वेजिटेबल मार्केट डेली जाते थे। ही बाय फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल, वो वहां से फ्रेश फूड और वेजिटेबल खरीदते थे। इट वॉज फन टू बी इन द वेजिटेबल मार्केट विद हिम। ये बहुत ही मजा आता था उनके साथ वेजिटेबल मार्केट में घूमने में। दिशा ऑब्जर्व हाउ ही केयरफुली एक्सक्लेम्ड द फ्रूट और वेजिटेबल एट द मार्केट बिफोर ही बॉट देम। अब वो बहुत ही उनको ऑब्जर्व करती थी कि दादाजी कैसे फ्रूट और वेजिटेबल खरीदने से पहले उनको देखते हैं, अच्छे से चेक करते हैं। द जॉय ऑफ ईटिंग सीजनल फ्रूट, बहुत ही मजा आता है जब सीजनल फ्रूट खाते हैं। जैसे गर्मी में मैंगो खाते हैं, वाटरमेलन खाते हैं। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। अप्पा बॉट लीचीज ऑन हिज वे होम। अब अप्पा अपने जब घर आ रहे थे तो रास्ते से लीची लेकर आ गए। दिशा एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट यमी लीचीज आफ्टर ऑलमोस्ट अ ईयर। एक साल बाद फिर से यमी लीचीज मिली। अप्पा सेड, अप्पा ने कहा, लीची इज अ सीजनल फ्रूट सो वी नीड टू वेट फॉर इट। लीची एक सीजनल फ्रूट है जो रेनी सीजन में होती है, तो इसके लिए हमें वेट करना पड़ता है। दिशा कुड सी द जॉय इन ऑन एवरीवन्स फेस एज दे पील्ड आउट एंड शेयर्ड द डिलीशियस फ्रूट विद ईच अदर। दिशा सबके चेहरे पर खुशी देख पा रही थी जब वो उसको छील रहे थे और शेयर कर रहे थे फ्रूट को। अप्पा एडेड, अप्पा ने कहा, but nothing to beat our local mangoes. They are so fresh because they did not have to travel far to reach us. लेकिन जो हमारे मैंगो होते हैं उनको कुछ भी बीट नहीं कर सकता, क्योंकि उनको वो फ्रेश होते हैं, क्योंकि वो उनको हम तक पहुंचने में ज्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ता, वो हमारे आसपास से ही हमें मिल जाते हैं। फाइंडिंग हैशटैग 9 उसे मिला, फ्रूट टेस्ट बेस्ट व्हेन दे आर ईटन इन देयर सीजन। फ्रूट जब ही बेस्ट होते हैं जब वो अपने सीजन में मिलते हैं। वेटिंग फॉर देम इंक्रीज द जॉय। जब हम उनका वेट करके जब उनको खाते हैं तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है। अब आते हैं च्यू राइट, अच्छे से चबाना। इन्वेस्टिगेशन व्हाट हैपेंस टू फूड इनसाइड योर माउथ, क्या होता है आपके मुंह में फूड के साथ, खाने के साथ। डिटेक्टिव दिशा was not done solving mysteries yet। अब डिटेक्टिव दिशा थी, उसकी मिस्ट्री अभी भी सॉल्व नहीं हुई थी। व्हाट हैपेंड टू फूड आफ्टर वी ईट इट, क्या होता है उस खाने के जब हम उसको खा लेते हैं। शी वंडर्ड, शी लुक इन द मिरर, उसने मिरर में देखा। ओपन हर माउथ वाइड, अपने उसने मुंह बड़ा खोल लिया। एंड सेड उसने ऐसे मुंह बड़ा सा खोला। टीथ एंड च्यूइंग, उसने टीथ और च्यू देखा। अन्ना सेड वी हैव डिफरेंट टीथ, हमारे अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं। कौन से होते हैं? इंसीजर्स टू कट करने के लिए इंसीजर होते हैं। कैनाइन्स होते हैं टीयर करने के लिए, उसको फाड़ने के लिए कैनाइन टीथ होते हैं, ये नुकीले होते हैं। प्रीमोलर्स होते हैं क्रश करने के लिए, और मोलर्स होते हैं ग्राइंड करने के लिए। देखो यहाँ पर ये पूरा टीथ का दिखाया गया है, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, और यहाँ पर देखो प्रीमोलर ये वाले दिखाए गए हैं, कैनाइन ऊपर के और नीचे के दोनों तरफ के दिखाए गए हैं। इंसीजर होते हैं आगे के 4 जो होते हैं। Disha wondered whether more saliva come out when you chew the food for long, कि ज्यादा सलाइवा आता है जब आप लंबे टाइम तक के लिए फूड को च्यू करते हो, तो ज्यादा सलाइवा आपके माउथ में आ जाता है। एंड च्यूइंग प्रॉपर्ली रिलीज सलाइवा विच हेल्प डाइजेस्ट द फूड, और जब आप अच्छे से च्यू करते हो तो ज्यादा सलाइवा आता है और वो अपने आपके फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करता है। ही एडेड, उसने ऐड किया। अब उसको हैशटैग 10 फाइंडिंग मिला, च्यूइंग फूड प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन द फूड एंड रिलीज सलाइवा विच हेल्प इन
डाइजेशन। जब अच्छे से फूड को चबाना, वो हर छोटे छोटे फूड को ब्रेक डाउन कर देता है और सलाइवा रिलीज करता है जो आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। फाइंडिंग #11 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ हैव डिफरेंट यूजेस। अलग अलग टाइप के टीथ का अलग अलग यूज होता है, जैसा कि अभी आपको बताया। अब ओरल हाइजीन, माउथ के हाइजीन की क्या जरूरत है वो देख लेते हैं। दिशा वॉज हैविंग अ टूथिक, दिशा के दांत में दर्द था। शी विजिटेड द डेंटिस्ट विद हर पेरेंट्स, वो डेंटिस्ट के पास गई अपने पेरेंट्स के साथ। द डॉक्टर फाउंड अ कैविटी, डॉक्टर को क्या मिली उसके दांत में? कैविटी, अ होल इन द टूथ एंड ट्रीटेड इट, एक टीथ में उसके होल हो रहा था और उन्होंने उसको ट्रीट किया। रिंस योर माउथ आफ्टर ईटिंग, अपन खाना खाने के बाद अपने माउथ को रिंस करें, कुल्ला करें। ब्रश योर टीथ रेगुलरली, अपने टीथ को रेगुलरली ब्रश करें। द डेंटिस्ट एडवाइस, डेंटिस्ट ने एडवाइस किया ईट फ्यूअर स्वीट, और कम मिठाई खाएं। फाइंडिंग #12 में देख लेते हैं। ओरल हाइजीन इज इंपॉर्टेंट, ओरल हाइजीन भी बहुत जरूरी है फॉर अ डेंटल चेकअप, और इफ एनी ऑफ योर टीथ आर इचिंग यू मे नीड टू सी अ डेंटिस्ट। अगर डेंटल चेकअप करवाना है या फिर आपके दांतों में दर्द है तो आपको डेंटिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए। द डेंजर ऑफ चोकिंग, चोकिंग से क्या डेंजर, क्या खतरा होता है? डू नॉट गल्प डाउन योर फूड, अपने खाने को सीधे से सटकना नहीं है। वार्न अम्मा एट द डिनर, डिनर के टाइम पे अम्मा ने क्या किया? वार्न किया। च्यू योर फूड प्रॉपर्ली, अपने खाने को अच्छे से चबाना चाहिए। फाइंडिंग #13 क्या मिली? आई मस्ट ईट माई फूड स्लोली टू अवॉइड चॉकिंग ऑन इट, मुझे अपने खाने को धीरे धीरे खाना है चॉकिंग से बचने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? फूड इन आवर बॉडी, फूड हमारी बॉडी में जब जाता है तो क्या होता है? ये फाइनल डिस्कवरी थी। सम माइक्रोब स्पॉइल आवर फूड व्हाइल सम हेल्प अस टू मेक फूड आइटम्स, कुछ माइक्रोब्स हमें हमारे खाने को स्पॉइल करते हैं लेकिन कुछ हेल्प करते हैं हमारे फूड आइटम्स को बनाने में। दे ऑल्सो हेल्प अस डाइजेस्ट फूड, वो हमें हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करते हैं। फाइनली द फूड मिस्ट्री वॉज सॉल्व्ड, फूड की मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है। ईटिंग राइट, प्रिजर्व एंड स्टोर राइट, अच्छे से खाना, प्रिजर्व करना और अच्छे से स्टोर करना। एंड ऑल्सो च्यू वेल एंड थिंक द गुड माइक्रोब्स, अच्छे से चबाना और गुड माइक्रोब्स को थैंक यू बोलना। मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है। डिटेक्टिव दिशा क्लोज हर नोटबुक विद अ स्माइल, डिटेक्टिव दिशा ने अपनी नोटबुक क्लोज कर दी स्माइल के साथ। तो बच्चों यहाँ पर आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।